हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये परमेश्वर की महिमा का दिन है। एक और बार आज मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ ये संगति जो हमारी सुबह है। इस संगति में हमेशा हम एक बाइबल चैप्टर पढ़ते हैं। एक बाइबल चैप्टर। कभी कभी मुझे मैसेज करते हैं लोग, सर प्लीज़ डीपली एक्सप्लेन कीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि मैं मैसेज प्रीच नहीं कर रहा। अगर मैसेज प्रीच करता तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ता। अब एक्सप्लेनेशन के लिए फिर मैसेज होगा, और मैसेज के लिए आप चर्च के संडे रविवार के मैसेज सुन सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, पर कुछ ही दिनों में मैं नया माइक खरीदने वाला हूँ। ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। इंतज़ार कर रहा हूँ समय का, पैसे का। प्रभु मार्ग खोले। खैर, पर हाँ, मैसेज तो वो है। ये एक बाइबल स्टडी भी नहीं है, एक मोटिवेशन है और छोटा सा प्रेरणा का जो मुझे समय लगता है कि मैं आपके साथ बांटता हूँ। लेकिन इस छोटे से टाइम में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 46 का जो टाइटल है वो क्या है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान। आई डोंट नो हाउ यू सी दिस वर्ड शरण स्थान। शरण स्थान का सही अर्थ उसको पता है जो थक कर चूर हो जाए, जो बारिश में भीग रहा हो, जंगल में उसको कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले। अगर उसे अचानक कोई गुफा मिल जाए जिस गुफा में शेर नहीं बल्कि वो अकेला हो, शरण स्थान का अर्थ वो समझ जाएगा। वो समझेगा शरण स्थान का अर्थ जो अपनी हर ताकत, हर सामर्थ को इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, मतलब सोचो कि किसी के पीछे शेर लगाओ और अचानक उसको कोई बचाने के लिए वहां पहुंच जाए, तो वो शरण स्थान। ये शब्द जिसको समझ में आ गया उसके जीवन में बड़ा आनंद होगा और ये भाग भी समझ में आएगा। 46 वर्स 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। नॉर्मली ये वचन आप पढ़कर आगे निकल जाते होंगे, लेकिन इस पर कभी गौर किया आपने? ये वचन क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं? ये गीत प्रधान बजाने वाले के लिए कौरव वंशियों के द्वारा अलामोद की राग पर एक गीत लिखा गया है, कौरव वंशियों के द्वारा। नॉर्मली बात करूं डेविड की, और डेविड और कौरव वंशियों में डिफरेंस है। दाऊद वो अपने परिवार से सीखता और संगति करता आया प्रभु के साथ, और एक समय था जो सब कुछ करता। लेकिन कौरव वंशी दाऊद से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। दे नो द वर्ड। वो परमेश्वर का वचन जानते हैं। उन्होंने बहुत से बिब्लिकल स्कॉलर्स यानी कि बाइबल पढ़ने वाले लोगों से उन्होंने संगति की है, उन्होंने सुना है, और इसीलिए वो इतने खूबसूरती से यहाँ लिख रहे हैं। ना केवल शरण स्थान, ऐसे शब्द तो आप भी बहुत आसानी से समझ रहे हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो 2 वचन में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। मतलब उलटने के लिए 2 तरीके हैं। ये किसने कहा? क्या पृथ्वी उल्टी थी इनके समय? नहीं। पृथ्वी उलटना मतलब भूकंप और दूसरी जो नेचुरल कैलेमिटीज जो उन्होंने सामना किया है, उन परिस्थितियों का वो जवाब दे रहे हैं। इन दिनों आपको मालूम है, थोड़े समय पहले लीबिया में भूकंप आया, और जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, ये भूकंप से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु तो है अपनी जगह, मृत्यु के साथ साथ सोच के देखो कि इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बहुत से लोग जो जिंदा बचे ना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें हमने अपनी आंखों से कुछ लोगों ने देखी हैं। मैंने कुछ भाग देखे हैं, लेकिन सब नहीं। ऐसे संहार मैंने भी नहीं देखे। लेकिन अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए। फिर भी ये बात कह रहे हैं कि चाहे पृथ्वी उलट भी जाए और पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या होता है? भूकंप के कारण जब समुद्र का पानी है, सुनामी जिसको कहते हैं ना, ये तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब पानी शहरों में आ जाता तो क्या होता है? दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में बात करें। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमको कोई परमेश्वर के हाथ से हटा ना सकेगा। संकट में अति सहज से निकालने वाला परमेश्वर जिसके बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं वो शरण स्थान है। हालेलुया। एंड देन फिर से पढ़िए 3 पद। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। मतलब समुद्र की ताकत इतनी है कि पहाड़ भी कांप उठे। मतलब जब तेज आवाज़ें आती हैं
अगर आप समुद्र किनारे कभी गए हैं तो, या आप में से कुछ लोग तो समुद्र किनारे रहते हैं, तो जब समुद्र जब तेज़ी से होता है, अपने ज्वार में होता है, तो आसपास जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी आवाज़ें गूंजती हैं उसकी। बहुत दूर तक समुद्र की आवाज़ें आप रात को सुन सकते हैं। और उसके बाद चौथे पद में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये नदी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी नदी है? ये स्वर्ग की उस नदी के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में चर्चा बाइबल में की गई है। ये वो स्वर्गीय नदी जिसके बारे में बात की गई है। हालेलुया। दे नो दिस थिंग, वो जानते हैं, वो बोल रहे हैं। दाऊद ने अपनी किसी भी गीत में, भजन में उसने इस तरह की बातें नहीं की है। आइए आगे बढ़ते हैं। छठे पद में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। ये गीत जो बाइबल में इसी अध्याय से लिया गया है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। अब ये जो गीत लिखा गया, मैंने पहले भी पिछले अध्याय में भी कहा, ये गीत तो लिखा, लेकिन इस गीत के बोल जो है ना वो अधूरे हैं, क्योंकि गीत तो पूरा यहाँ पर है 7 वचन से लेकर 11 वचन तक, लेकिन बीच की कुछ जो आयतें हैं वो गीतकार के लिए धुन के अनुसार सेट नहीं बैठ रही, इसलिए उसने उसको बदल दिया। स्वाभाविक है, अगर आपको किसी का कोई गीत तो आपने लिखा हुआ पढ़ लिया, कविता तो पढ़ ली, लेकिन उसको जो है पढ़कर गाना नहीं आता, क्योंकि उसकी धुन आपको पता नहीं है, तो ये स्वाभाविक है। इट्स ओके, फाइन, बट आई बिलीव टुडेज चैप्टर 46 बुक ऑफ साम्स आपको बहुत कुछ सिखा रहा होगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। लेट्स प्रे टुगेदर। लॉर्ड, वी नो दिस that you are the Lord God Almighty of this earth। प्रभु तू इस पूरी पृथ्वी का मालिक है, तू ही सर्वशक्तिमान है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में हुंकार भरता है और वो सोचता है कि मैं अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से जीता हूँ, जो कि निर्बुद्धि की बात सी है। प्रभु इन सब बातों को हमसे दूर रखना, हमें सच्चा, ईमानदार और तेरे पीछे चलने वाला बनाना, ताकि हम हर बात में तेरी महिमा अपने जीवन से करने वाले ठहरे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, बी ब्लेस्ड। फिर से मुलाकात होगी, संगति यीशु के साथ एक साथ होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।